एक बार दो साधु जंगल से होकर जा रहे थे। एक बड़ा था और अधिक अनुभवी था और दूसरा छोटा था और अभी भी सीख रहा था। वे एक विशेष स्थान पर जा रहे थे और वे बहुत शांतिपूर्ण और तनाव मुक्त थे। लेकिन तभी वे एक ऐसी नदी के पास पहुँचे जिसका पानी बहुत तेज था। उन्हें दूसरी तरफ जाना था, इसलिए उन्हें तैरकर पार करना पड़ा। जब दोनों भिक्षु नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे तो उन्होंने एक सुंदर महिला को देखा जो भी पार जाना चाहती थी, लेकिन उसे तैरना नहीं आता था। इसलिए उसने दोनों भिक्षुओं से उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के दूसरी ओर ले जाने का अनुरोध किया। बौद्ध भिक्षु जब भिक्षु बनते हैं तो ब्रह्मचर्य की शपथ लेते हैं। उन्हें किसी महिला की ओर देखना भी नहीं चाहिए। दोनों भिक्षुओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन दोनों ने एक पल के लिए सोचा। कनिष्ठ भिक्षु ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया और नदी पार करने लगा। फिर बिना कुछ बोले वरिष्ठ साधु आगे बढ़े और महिला को अपनी पीठ पर उठा लिया और नदी के पार ले गया। फिर उसने उसे सावधानी से नदी के दूसरी ओर रख दिया और अपने रास्ते चलता गया। कनिष्ठ भिक्षु को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी क्या हुआ है। अपने साथी के साथ फिर से जुड़ने के बाद वह एक शब्द भी कहे बिना अवाक रह गया। वह अपने साथी भिक्षु के व्यवहार से स्तब्ध था। वह यह सोचना बंद नहीं कर पा रहा था कि कैसे उसके साथी भिक्षु ने एक महिला को छूकर अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी थी। लेकिन वह अपनी यात्रा पर चलते रहे। वे 1 घंटे तक बिना बात किए चले गए। फिर 3 घंटे बीत गया। अंततः युवा भिक्षु अब और इंतजार नहीं कर सका और उसने वृद्ध भिक्षु से पूछा कि क्या वह एक प्रश्न पूछ सकता है। वृद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ कह सकते हैं। युवा भिक्षु ने कहा कि वह इस बारे में सोच रहा था कि वृद्ध भिक्षु ने नदी पर क्या किया। वरिष्ठ भिक्षु ने पूछा, मैंने क्या किया? कनिष्ठ भिक्षु ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि तुमने क्या किया? जब आप किसी महिला को नदी पार ले जाते समय छूते हैं तो आपकी बौद्ध धर्म की प्रतिज्ञा टूट जाती है। भिक्षुओं के रूप में हमें किसी महिला को छूने की भी अनुमति नहीं है, तो फिर आप उस महिला को इतनी देर तक अपनी पीठ पर कैसे ढो सकते थे? वरिष्ठ साधु हंसे और बोले, मैंने उस महिला को बहुत पहले ही नदी के किनारे छोड़ दिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हैं। यदि हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे कि इस बौद्ध धर्म की कहानी हमारे लिए एक सरल और सुंदर संदेश है। अतीत को भुलाकर वर्तमान क्षण में जीने के बारे में एक संदेश। हम अपने जीवन में कितनी बार अतीत में घटी बातों को लेकर परेशान होते हैं। हम सभी अपने जीवन में अपराध बोध, पश्चाताप, क्रोध और हताशा जैसी नकारात्मक भावनाओं का अनुभव करते हैं। हम इन दिलों और नाराजगी को अपने मन में रखते हैं। यह भूल जाते हैं कि अतीत बीत चुका है और उसे बदला नहीं जा सकता है। उन्होंने हमें दिखाया कि वर्तमान में कैसे जीना है और अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। इसी तरह हम भी अतीत की परछाइयों से मुक्त होकर वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करके अपनी पीड़ा को ठीक कर सकते हैं। यह ज़ेन कहानी हमें उस शाश्वत ज्ञान की याद दिलाती है कि सच्ची स्वतंत्रता अतीत को बदलने में नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने, सचेत रहने और जाने देने का साहस रखने में निहित है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अतीत एक स्मृति है और वर्तमान एक उपहार है, और हमें अतीत के बोझ को उतारकर वर्तमान के उपहार की सराहना करनी चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।